सफर में साथ तेरा मैं यूं ही निभाऊंगा। कभी तुम्हें याद मेरी आए, पलकों से जुल्फ हटा लेना। साफ दिखूंगा मैं तुमको ही, जो न देखो तो बता देना। कभी मुझे देर जो हो जाए, वक्त को थोड़ा बचा लेना। फिर से मिलूंगा मैं तुमको ही, जो न मिलो तो सजा देना। कभी तुम्हें याद मेरी। मेरा दिल इतनी बेचैन सी क्यों हो रही है, और क्यों बार बार मुझे वो रात की याद आ रही है। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे वो बात बार बार याद दिलाती है। क्या मैं यहाँ से चली जाऊँ? नहीं जाऊँगी मैं यहाँ से। जी, ये रोना धोना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सब देख रही है, तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत दूर नहीं जा रहा है। हाँ, तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है। ये 2 साल मैं मेरी जंकुक के बिना कैसे रहूँगी? मैं नहीं रह सकती। कुकी, तुम कार को इतनी तेज क्यों भगा रही हो? मुझे डर लग रहा है। कुछ भी नहीं होगा ते, मैं हूँ ना। और जो मेरे पीछे कार है वो हमें बार बार क्यों धक्का दे रही है, पता नहीं। शायद मुझे मारना चाहता है। तुम कार को रोको, मैं कार से बाहर निकल जाती हूँ तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ते, तुम हमेशा बहुत ज़्यादा बोलती हो, चुपचाप बैठी रहो। नहीं कुकी, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। तुम कार को रोको, मैं उतर जाती हूँ। ते, तुम चुप करके बैठी रहोगी या मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊँ? मैं देख रही हूँ ना मैं क्या कर रही हूँ। नहीं कुकी, वो हमारे पीछे है, हम मार डालेगा। कुछ भी नहीं होगा ते, तुम कार से बाहर निकलो ते। मुझे बिल्कुल भी बेटर फील नहीं हो रहा है। मेरे दिल में इतनी दर्द क्यों हो रही है? कुकी, मुझे बचाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। काम हो गया तो तुम चली जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं चली जाऊंगी तो सब कुछ शक हो जाएगा। ते उठने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से गिर जाती है। जंकुक की पूरी शरीर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है, सर में भी चोट लगा है। फिर भी वो बहुत कोशिश करके टैंक के पास आने लगता है। जब तड़पता है कभी। कुकी, आंखें खोलो कुकी, मुझे छोड़ के मत जाओ कुकी। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रही होती, हमेशा तुम्हारे पास रहूँगी मैं। तुम वादा करो, तुम मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होने दोगे। कुछ भी नहीं होगा मेरे बच्चे को। क्योंकि तुम मत करो मुझसे, तुम आंखें मत बंद करो, मुझे छोड़ के मत जाओ। मेरे पास टाइम नहीं है ते। प्लीज कुकी, मुझसे बात करो, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी कुकी। आंखें खोलो कुकी, प्लीज कुकी, आंखें खोलो। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए। सर, मुझे कुकी याद ते कोई भी इस जगह पे नहीं मिला। क्या कह रही हो तुम? पागल हो क्या? वो दोनों यहाँ पे हैं, ढूंढो उन दोनों को। नहीं सर, इस रास्ते पे कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे एक कार मिला और टूटा हुआ मिला। टूटा हुआ कार, जल्दी से वो कार को चेक करो। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना शुभा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैंने तुम्हें कहा वो लड़की को मारने के लिए, लेकिन अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो शुभा, तुम बहुत अच्छे से जानती हो मुझे। सर, वो कार कुकी सर का ही है, लेकिन यहाँ पे कार पूरी तरह से टूट चुका है और बहुत सारी खून भी है, लेकिन वो दोनों यहाँ पे नहीं है। और मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तुम अभी फोन रखो, मुझे कोई दूसरा कॉल कर रहा है और मेरे जितने सारे लोग हैं ना, सब मिलके ढूंढो मेरे बेटे को। आर्यन, उस कार में सिर्फ वो लड़की मिला, तुम्हारा बेटा तो मुझे मिला ही नहीं। और वो लड़की तुम्हारी गोदाम में मैं पहुंच चुका हूँ।
अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं वो लड़की को मार डालूंगी। इस तरह बुगम के लोग कुकी को लेकर दूसरी और जगह पे जा रहा है क्योंकि कुकी अभी तक जिंदा है और उसी टाइम उसी जगह पे जंकुक भी चलाता है। ये तुम लोग कौन हो? और ये मेरे भाई। वो जितने सारे गुंडे थे वो तो डर जाता है, लेकिन बुगम पीछे से जंकुक के सर पे वार करता है। पता नहीं इतनी छोटी सी बच्चे के ऊपर क्या दुश्मनी है। मैं जंकुक को देख लूंगी, तुम लोग कुकी को लेकर चले जाओ और समुद्र में जाके फेंक देना। जिंदा नहीं वापस आना चाहिए। अगर जिंदा आ गई ना तो तुम लोग कभी जिंदा नहीं रह पाओगे। आर्यन तुम तब बाहर निकल नहीं सकती हो क्योंकि बाहर बहुत सारी मीडिया है, लेकिन कुकी कहाँ पे है ये मुझे पता नहीं। मुझे भी पता नहीं ये लड़की मेरे बेटे को कहाँ गायब कर दिया, लेकिन वो लड़की तो मिल गई ना। अब मेरे बेटे को भी ढूंढो, लेकिन ये मीडिया कहाँ से आ गई मुझे पता नहीं। अभी मुझे आधी रात होने का इंतज़ार करना पड़ेगा और वो लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे लगता है वो लड़की कुकी को गायब कर दिया। मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ। मैं चलती हूँ आर्यन, बाय, अपना ध्यान रखना। क्या करो अब इसको यहाँ पे छोड़ दूँ? खून बहते बहते मर जाएगी। अगर इसको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी तो परेशान मुझे होगी। उसी टाइम वहाँ पे सुगा चली आती है। बुगम चला जाता है। सुगा को लगता है यही कुकी है, इसीलिए सुगा हॉस्पिटल में भर्ती करा के आर्यन को कॉल करता है। उसी टाइम आर्यन हॉस्पिटल पहुँच जाती है, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलता है आर्यन को ये कुकी नहीं है जंकुक है, क्योंकि आर्यन तो उसके बेटे को देख के पहचानती है। डॉक्टर कहता है जंकुक अभी ठीक है, सुबह तक उसकी होश आ जाएगी। ये बात सुन के आर्यन उस गोडाउन पे चला जाता है। त्यांग एक कुर्सी के ऊपर बंधा हुआ था। आर्यन को इतना गुस्सा आता है त्यांग को देखते ही। आर्यन अपने होश में भी नहीं रहता है। वो त्यांग की कुर्सी को बहुत जोरों से लात मारता है। त्यांग पागल की तरह चिल्लाने लगता है। उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और सिर्फ एक ही बात गुनगुनाने लगता है, कुकी मुझे बचाओ, कुकी मुझे बचाओ। इसके अलावा त्यांग के मुंह से एक भी लफ्ज़ नहीं निकल रही थी। तूने मेरे बेटे को कहाँ छुपा के रखा? जल्दी से बता, वरना तेरी हालत में ऐसे करूँगी कुत्ते भी तुझे देखकर डर जाएगी। अपनी हैसियत से ज़्यादा चाहा तूने और मेरी कुकी के ऊपर जो तूने नज़र डाला, और नज़र तो मैं कब की हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ मुझे पता नहीं। और जानने की ज़रूरत भी नहीं है। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। अगर तू मेरे बेटे के साथ कुछ किया और मुझे बाद में पता चला तो तेरी हालत क्या होगी तुझे पता नहीं है। आर्यन गुस्से में आके त्यांग को फेंक देता है और त्यांग उसी टाइम अपनी सांस बंद कर लेता है। आर्यन बहुत गुस्से से सुगा को बुलाती है, इस लड़की को यहाँ से लेकर जाओ, दफा हो जाओ, ये जिंदा नहीं होना चाहिए, मर जाना चाहिए, इसको कर दो कहीं पे जाके जिंदा ही कर दो, ये अभी तक शायद मरा नहीं। मैंने इस तरह की एक वीडियो को डाउनलोड किया था बहुत ढूंढ के, लेकिन वो कैसे डिलीट हो गया मुझे पता नहीं। सुबह को बहुत बुरा लगता है। त्यांग को देख के बहुत ही बुरा फील हो रहा था, इसीलिए छुपा के सबसे त्यांग को हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है। लेकिन एक गलती कर बैठता है। जिस हॉस्पिटल में जंकुक भर्ती है वही हॉस्पिटल में सुगा त्यांग को भी भर्ती करा देता है। जंकुक हॉस्पिटल में भर्ती एक घर में किसी को पता नहीं, सिर्फ आर्यन को पता। आर्यन सुबह जंकुक के पास आता है तो डॉक्टर कहता है जंकुक की आत्मा चली गई, क्योंकि पीछे से बहुत जोरों से जंकुक के सर में लगा है, इसीलिए। आर्यन जंकुक के साथ बात करता है। डॉक्टर भी कहता है जंकुक को ये इसका पापा है। उसके बाद ही जंकुक आर्यन को अपनी पापा मानती है। देखो होश आ जाती है और कल रात जो हुआ था सब कुछ याद आ जाती है और आर्यन को पता भी चल जाता है सुगा त्यांग को इस हॉस्पिटल में भर्ती कराया, इसीलिए आर्यन बहुत गुस्सा हो जाता है सुगा के ऊपर। ते मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं पाई। जब तुम्हारी एक्सीडेंट हो गई थी तभी तुम्हारा बच्चा मर गया, तो तुम्हें अब यहाँ से भागना चाहिए। अपने चेहरा को छुपा के भागो, क्योंकि आर्यन सर को पता
पता चल गई और वो मुझे मार डालेगी। अभी क्या करेगी मेरे साथ कुछ भी पता नहीं। वो बहुत गुस्से में है। कुकी की अभी तक कोई पता नहीं और जंगकुक की आतिश चली गई। तुम यहाँ से भागो त्यांग, भाग जाओ। आर्यन एक लड़की को मार डालता है। ये सब कुछ कुकी बाहर से देख लेता है। ना सॉरी जंगकुक, ये कोई और नहीं था, ये था सुगा की बीवी। मैं तुम लोगों को बताया नहीं, ये सुगा की बीवी है। हॉस्पिटल के अंदर आर्यन के जितने सारे लोग थे वो सुगा को कुत्ते की तरह पीटने लगता है। त्यांग को कोई आइडिया भी नहीं है सुगा के साथ क्या हो रहा है। सुगा की बात मानते हुए त्यांग अपने खुद को कवर करके उस हॉस्पिटल से भाग जाता है। लेकिन भागने के टाइम त्यांग को जंगकुक के साथ धक्का लग जाता है क्योंकि जंगकुक उस टाइम सुगा के कमरे के बाहर थे और जंगकुक त्यांग की आंखों को बहुत अच्छे से नोटिस कर लेता है। त्यांग भागते भागते बहुत दूर चला जाता है, फिर से पीछे मुड़ता है और जंगकुक की तरफ गुस्से में देखने लगता है। फिर वो भागने लगता है, हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। जंगकुक की सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और जंगकुक वही जगह पे बेहोश हो जाता है। मेरी बात नहीं मान के तूने बहुत बड़ी गलती कर दी सुगा, बहुत ज़्यादा गलती कर दी तूने। आर्यन अपनी गार्ड को कहता है सुगा को लेके बाहर फेंकने के लिए और उसके लोग सुगा को बाहर फेंक भी देता है, लेकिन सुगा बिल्कुल भी होश में था। जंगकुक की जब होश आ जाता है डॉक्टर को कह के जंगकुक को घर लेकर जाता है आर्यन और घर में सबको बता देता है जंगकुक के साथ क्या क्या हुआ। लेकिन जंगकुक आर्यन के साथ एक भी बात नहीं कर रहा था। अब एक को नहीं लगता एक्सीडेंट हुआ है। ये सब कुछ कैसे हुआ जंगकुक? तू तो एयरपोर्ट में था, तू तो अभी यूरोप होना चाहिए था, लेकिन तेरे साथ ये सब क्यों हो? कैसे हो गया बेटा? तेरे साथ कैसे हुआ? मॉम मैं अभी ठीक हूँ, मुझे कमरे में जाना है क्योंकि मुझे बहुत थकान सी फील हो रही है। जंगकुक को बहुत कुछ याद आ रहा था, बहुत कुछ याद नहीं आ रहा था। अभी मुझे ते की ज़रूरत है क्योंकि वही है मेरी तलवार। आर्यन तेरा पैसा, तेरा घमंड सब कुछ तोड़ दूंगी मैं, ख़त्म कर दूंगी तेरी फैमिली को, सब कुछ। तूने मेरी बेबी मुझसे छीन लिया, मेरे बच्चे को छीन लिया। इतनी छोटी सी प्यारी लड़की को भी मारने की कोशिश की, उसके बच्चे को भी मार दिया सिर्फ इसीलिए क्या वो तेरी बेटे को प्यार करती थी। लेकिन तुझे तो पैसों की ज़रूरत थी, तुझे तो पैसा वाला लड़की चाहिए ना, और पैसा तुझे एक दिन ख़त्म कर देगा और मुझे अभी तेको ढूंढना पड़ेगा। क्यों आई हो तुम मेरी ज़िंदगी में? पहले तो मैं बहुत सुकून से जी रहा था, तुमने मेरी सुकून चैन सब कुछ छीन लिया। क्यों? क्या इतना प्यार अगर छोड़ना ही था? ना पहले कोई गम था, ना किसी को खोने का दर्द। अब मैं कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना, कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? अब जीने का कोई वजह ही नहीं है। तो मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास कुकी, थोड़ा इंतज़ार करो। मैं, तुम और मेरे बच्चे एक साथ में रहेंगे। मैं आ रही हूँ। त्यांग पानी में कूद जाता है, लेकिन उसी टाइम कोई त्यांग को पानी से बचा भी लेता है। ये लड़की पागल हो गया तुम, तैरना नहीं आता तो पानी में कूदाई क्यों? आर्यन कुकी और त्यांग के गायब होने के बाद मतलब जिन को कहता है तो जिन रोने लगता है। आर्यन तो सच नहीं कहता है, झूठी कहता है, लेकिन एक बात तो घर में किसी को पता नहीं है ना। बूटी हमारी लड़की को मार डाला, मैंने उसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया। अंकल ने सब सच कहा, मैं त्यांग के ऊपर नजर रख रहा था, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाई। मेरे सर में इतनी दर्द क्यों हो रहा है और बार बार मुझे वो लड़की की आंखें क्यों याद आ रही है? मैं क्यों सोच रही हूँ उस लड़की के बारे में? थैंक यू सो मच अजमी। तुम लोगों को पता है खुशी की खबर, जंगकुक के गाने की जो लिस्ट बाहर निकल आके आया, हमारी इंडिया 14 में है। और तुम लोग और भी ज़्यादा जब BTS के सॉन्ग सुनोगी तो एक दिन 2 नंबर पे चला आएगा।
ये ज़रूर। और कमेंट करने के लिए धन्यवाद। लेकिन एक वीडियो में कमेंट नहीं करने से क्या होगा, हर एक वीडियो में कमेंट करना चाहिए और लाइक करने की ज़रूरत बहुत है। और एक बात, तुम लोगों को मेरी स्टोरी पसंद नहीं आता है ना, इसलिए व्यूज़ नहीं हो रहा है। और यूट्यूब अंकल भी मेरे चैनल को व्यूज़ नहीं दे